हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल नारी क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ मथुरा की एक झलक, जहाँ जाकर हर कोई अपना दिल खो बैठता है। छोटे छोटे कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी की इतनी सारी सीनरीज, मतलब देख के ही मन खुश हो जाए। और यहाँ मैं कितनी बार भी चली जाऊँ, हर बार मेरा मन फिर से यहाँ जाने का करता है। तो युवान के होने से पहले इसके फादर ने एक मन्नत मानी थी, जिसके लिए हम बांके बिहारी जी के मंदिर गए थे। और बिहारी जी के मंदिर देखिए पहुंच चुकी हूँ, जो बहुत सुंदर सजा है। लेकिन इतना ज़्यादा रश था वहाँ पर, क्योंकि इसी दिन एकादशी, देवउठान और संडे का टाइम था। तो इतना रश था कि दर्शन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने इनकी एक झलक आपको दिखाई दी है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं निधिवन। बांके बिहारी जी के बाद निधिवन ही ज़रूर देखा जाता है, क्योंकि जैसे कि वैष्णो देवी के बाद कहा जाता है कि भैरव जी के दर्शन करे जाते हैं, तो जो बांके बिहारी जी उसके बाद निधिवन के ही लोग दर्शन करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पहले बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर गाइड हायर नहीं किया था। इस बार हमने जो गाइड हायर किया उसने हमें ये चीज़ बताई, और वो अभी हमें डिटेल में ये सारी चीज़ें बता रहा है। और निधिवन में बंदरों का इतना आतंक है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए इन्होंने ये जो जाल है ये बनाया हुआ है। और यहाँ पर हर बार जहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ताली बजानी होगी, हंसकर हर चीज़ बोलनी होगी, राधे राधे। और ये देखिए हम निधिवन में ही पहुँच गए हैं। यहाँ पे माता का मंदिर है। इसके बाद ये है जो कृष्ण जी के माता पिता का घर था, बलराम जी यहीं पर रहा करते थे। अगर आप चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इसी मंदिर के दर्शन कर लीजिए, तो आप समझ लीजिए अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा देंगी। तो जो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो लोग असमर्थ हैं चार धाम की यात्रा कराने के लिए, वो इसी जो यहाँ पर एक परिक्रमा है उसको अगर कर लेंगे 4 बार, और ये अपने मन में प्रण करेंगे कि मैंने अपने एक कंधे पे अपने माता को बिठाया, एक पर पिता को बिठाया है, तो आपकी जो चार धाम यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो गाइड लेने से आपको मतलब समझ आ जाएंगी। और ये देखिए अब हम परिक्रमा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, और ये हम परिक्रमा कर रहे हैं। हस्बैंड जो हैं वो मतलब आगे रहेंगे और मैं उनके पीछे रहूँगी। इस तरीके से हमारी परिक्रमा भी पूरी हो गई है। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ का जो अ, मतलब टूर है वो बहुत अच्छा रहा। एक तो रिफ़्रेश हो जाते हैं कहीं बाहर जाने से। दूसरा कि जब आप मथुरा वृंदावन जाएंगे तो सीरियसली मैं तो मतलब वहाँ जाने के बाद सब कुछ वैसे ही भूल जाती हूँ। कान्हा जी के घर जाने के बाद उनके लिए छोटी छोटी ड्रेस खरीदी है। इस बार मैंने मंजीरा भी खरीदा है। युवान के लिए मैंने एक आप बोलते जिस पे चंदन घिसते हैं वो भी एक लिया है, क्योंकि युवान के पास वो था नहीं, क्योंकि मुझे उस पर कई बार उसके लिए जायफल भी घिसना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने वो भी साथ साथ ले लिया था। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर बलराम जी, उनके माता पिता कृष्ण जी सब लोग ऊपर स्थापित हैं। और ये बस हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और कहते जाना है राधे 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 राधे। तो बस पूरा जो ट्रिप है वो राधे 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 कहते कहते ही चला गया। यहाँ पर हम लोग बस उनसे दुआ कर रहे हैं। अगर आप कान्हा जी से कुछ भी मांगे सच्चे दिल से, तो वो सब आपको मिलता है। हम भी कान्हा जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की। मैं वो लड्डू गोपाल तब लाई थी जब युवान हुआ नहीं था, और हम ऐसे ही ले आए थे। हमारा कुछ मतलब कुछ भी हमने सोचा नहीं था, बस गए तो लड्डू गोपाल लेके आ गए, उनकी सेवा करनी शुरू की, और हमें भी एक लड्डू गोपाल मिल गए। तो अभी हम चाह रहे थे कि एक जोड़ा और लाएं, लेकिन अभी नहीं ला पाए, क्योंकि युवान अभी छोटा है तो इनकी सेवा भी बहुत ज़्यादा है।
जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम ज़रूर एक और ले आएंगे, उनकी सेवा भी करेंगे। तो बस यही था छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। और ये है गोविंद घाट, यहाँ पर बोटिंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये लास्ट जगह थी जहाँ पर कि हम लोग पहुँच गए थे, हमें उन्होंने दिखाया, जो भी गाइड थे। तो बस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे और अब लग रहा था कि घर की तरफ चलें। तो बस हम लोग निकल गए घर की तरफ और रास्ते में हमें हमारे यहाँ तो मूड़ा भी कहते हैं, या जो भी आप बाँस की कुछ भी चीज़ कहना चाहें। तो ये जो मेरी नंद थी उनको लेना था। हम गए लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे, पर बहुत सुंदर-सुंदर थे, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो उन्होंने इसका 2 पेयर लिए हैं कलरफुल वाले, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए फ़ोन पर बात कर रही है। अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ फिर से, और हम लोगों को लगी है ज़ोर की भूख, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट हम मॉर्निंग में हम कर चुके थे, लेकिन लंच का टाइम है, लेकिन 3 से 4 बज चुके हैं। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं लंच की तरफ। और मैं बता दूँ, अगर आप हाईवे से आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ढाबा, हाईवे से उतरते ही आपको एक ढाबा मिल जाएगा, शिवा ढाबा, जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है। अगर आप फ्रेश भी होना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और बच्चों के लिए पार्क है, झूले हैं, मतलब एवरीथिंग, कि बच्चे भी आपको परेशान नहीं करेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए युवान भी उस साइड झूला झूलने गया और हम चले गए हैं सीधा रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट बहुत क्लीन है, खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कभी भी जाए मथुरा तो ये आपके लिए एक अच्छा स्टॉप हो सकता है, जिस पर कि आप फ्रेश हो जाएँ। यहाँ पे कृष्ण जी की हर एक मूर्ति है, मतलब हर एक पेंटिंग है, जिसमें कि उन्होंने हर एक छोटी-छोटी चीज़ बताई है, उनके छोटे से लेकर बड़े तक। तो ये चीज़ अच्छी लगी। कलरफुल चेयर्स हैं, एकदम मार्बल का टेबल है, मतलब सारी चीज़ें बड़ी ड्यूरेबल भी हैं और दिखने में बहुत सुंदर भी हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ की खाने में मज़ा आया, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी। और ये देखिए युवान के साथ थोड़ा-सा टाइम मैं एन्जॉय कर रही हूँ। यहाँ पे युवान और मैं बहुत मज़े से झूला झूल रहे हैं और युवान को बहुत मज़ा आ रहा है। पहले तो डरता था, लेकिन अब उसे हर चीज़ में बहुत ही मज़ा आता है। तो मुझे भी उसके साथ ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, कि जब युवान खुश होता है तो मैं उससे ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पर ये क्रॉकरी उसके साइड पर ही था। यहाँ पर दीदी ने अपने लिए एक शिवलिंग खरीदा, उसका शिवलिंग स्टिक खरीदी। बस यही था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।